तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, रवि ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी है, इसका जो आपका एमटीएस का जो आपका कटअप रहता है, यानी कितना रह सकता है। ठीक है, आप लोग अगर नए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप एक टारगेट लेके चल लेंगे कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, आपको सिलेक्शन लेने के लिए ही तैयारी करना है, ऐसे तो आपको देखने के लिए तैयारी नहीं करना है। ठीक है, तो हम आपको एक कटअप दिखाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर कटअप भी दिखाएंगे, और उसके साथ आपको एक अमूमन कटअप बता देंगे। जो बोलना है आपका, हम आपका मुंह पे ही बोलते हैं, यानी आपको हम भ्रम में नहीं रखना चाहते। जो बोलना है सच बोलना है। हम आपको एक कटअप बता देंगे, आपको अगर उतना ला सकेंगे तो आपको 100% चांस हो जाता है कि आपका क्या है, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इसलिए हम ये वीडियो बनाए हैं, क्योंकि अभी एमटीएस का एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही हम ये वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक अमूमन आपको कितना मार्क्स लाना है ये आपको पता चल जाएगा। आप उसी प्रकार से अपना तैयारी कीजिएगा। आप कोई भी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, सभी कैटेगरी का बात करेंगे, यूआर, ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरी का। ठीक है, तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये सबसे पहले आपका जो 2023 में वैकेंसी आया था, इसका आपका एमटीएस और हवलदार का कटअप क्या रहा था, ये भी हम आपको बताएंगे। सभी आपका प्रीवियस ईयर भी कटअप पता चल जाएगा, और इस बार आपका कितना जा सकता है वो भी बताएंगे। देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको 1 मिनट में बताना चाहेंगे कि आप अगर अपना जब फॉर्म फिल कर रहे थे, तो आप अगर सभी स्टेट को चूज़ किए हैं, यानी उसमें जितना भी स्टेट आपका चूज़ करने के लिए दिया था, आप सोच लीजिए कोई भी स्टेट से 100 मार्क्स जाता है कटअप, कोई भी स्टेट से 120 मार्क्स जाता है, और आप स्टेट ए है और ये बी है। आप स्टेट बी से आते हैं तो आप अपना स्टेट को चूज़ किए हैं और आप ए को नहीं चूज़ किए हैं, आपका 110 मार्क्स आ गया। तो आप अगर बी ए को चूज़ नहीं किए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप बी को ए को भी चूज़ किए रहते और बी को भी चूज़ किए रहते, यानी दोनों को आप चयन करते हैं, तो अगर आपका स्टेट में अगर सिलेक्शन नहीं भी होता तो दूसरे स्टेट में हो जाता। यही है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि एमटीएस का फॉर्म भरते टाइम जितना भी स्टेट है सभी को चूज़ करना चाहिए, ताकि आपको कोई ना कोई स्टेट में आपका नौकरी 100% मिल जाए। तो चलिए, ये रहा आपका जानकारी। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो पिछले बार का कटअप था वो कितना गया था। आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, सभी का हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ऑल ओवर इंडिया का भी बात कर लेंगे। ठीक है, ये आपका पुराना कटअप है 2023 में जो गया था, यही वाला हम लाए हैं इसलिए ताकि आपको पता चले कि कितना मार्क्स लाने में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम ऑल इंडिया कटअप बात करें, इसका मतलब ऑल इंडिया कटअप, तो एक ही वैकेंसी था और इसका कटअप गया था 147। ठीक है, आप देखिए इधर देखिए, आंध्र प्रदेश में इसका जो कटअप गया है वो ओबीसी का आप देखिए 133 गया है, एक्स सर्विसमैन का 123 गया है, जो एससी कैटेगरी का है वो 132 गया है, ईडब्ल्यूएस का 131 गया है, यूआर का देखिए, यूआर का आंध्र प्रदेश में 133 गया है। मतलब यही आपका कटअप रहता है। ये देखिए, आसाम में भी ओबीसी का आपका ये 134 रहा है। ये आपका जो है ये एमटीएस का कटअप है, एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसका कटअप है। उसके बाद आपका हवलदार का भी कटअप देखा है। देखिए, आपका सभी स्टेट का हम सबसे पहले आपको शो करा देते हैं। आप देख लीजिए कि कौन सा स्टेट में कौन सा कैटेगरी का कटअप कितना गया था। देखिए, कम से कम आपका जो ओबीसी का कटअप आप देखिएगा तो आपका 132 से कम नहीं दिखेगा सभी स्टेटों का, क्योंकि जब फॉर्म भरता है तो सब क्या करता है, सभी स्टेटों को चूज करता है, और आपको भी करना है यही। चलिए अभी सभी दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर 139 गया था मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में आप अगर देखिएगा ओबीसी का तो 133 गया है। ये देखिए, महाराष्ट्र में ओबीसी का कटअप 133 गया है। ठीक है, और ये जो है आपका टर्म 2, एक टर्म 1, टर्म आप इसको नहीं बोल सकते, या फिर जैसे ही बोलिएगा
आपका 2 सेशन में एग्ज़ाम होता है। सेकंड सेशन वाला जो आपका 25 क्वेश्चन जो रहता है जीके का, 25 क्वेश्चन जो रहता है आपका इंग्लिश का, 50 इसी में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें जो पहला रीजनिंग 25 क्वेश्चन और मैथ 25 क्वेश्चन, इसमें आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें आप 12 को सही कीजिएगा तो आप सेकंड में पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान आपको आपका क्या बोलते हैं जीके और इंग्लिश में देना है। ये तो आपको पता ही होगा, तैयारी कर रहे हैं तो, और नहीं पता है तो आपको जानकारी मिल गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। आप ये देख लीजिए, सब फटाफट हम आपका ये कर देते हैं। देखिए आप सबको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको जानना ही होगा कि कहाँ का कट ऑफ कम जाता है, ताकि आप उस स्टेट को भी अपना फॉर्म भरते टाइम रख सकते हैं। इस बार नहीं रखे हैं, पिछले बार रख सकते हैं। ये रहा, ये देखिए आपका कट ऑफ, ठीक है। अब आ गया, अब जो आप देखिएगा ये हवलदार का है, ठीक है। अब हवलदार का कट ऑफ है, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे। ये हवलदार का कट ऑफ है, देखिए कितना गया है। ओबीसी का बात करें, कहीं कहीं 155 चला गया, क्योंकि फुल मार्क्स ही तो है आपका 150, लेकिन फिर भी 155 चला गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए ये देखिए ओबीसी का 130, यूआर का देखिए, यूआर का ओबीसी का 132, आपका 131 132 मार्क्स चला जाता है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं, आपको यूआर के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आप यूआर हैं तो आप कितना मार्क्स टारगेट करके रखिएगा। रॉ मार्क्स का बात करें तो आप 135 मार्क्स आप टारगेट करना है, रॉ 135 से लेकर 140 तक, क्योंकि अगर आप इतना रॉ करते हैं तो आपका ये नंबर बढ़ के लगभग आपका 145 तक पहुंच जाता है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको कितना मार्क्स टारगेट करके चलना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप 128 से लेकर 130 मार्क्स आपको टारगेट करना है, तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप भ्रम में रहिएगा कि आपका 120 रहेगा, 118 रहेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप भ्रम में जी रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इस बार थोड़ा सा कट ऑफ कम हो सकता है, 1-2 नंबर 3 नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वैकेंसी इस बार ज़्यादा है पिछले बार के मुताबिक। फिर भी 125 से तो कम कट ऑफ जाए भी नहीं करेगा ओबीसी से, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको दिखा देते हैं कि क्या बोलते हैं एससी का कट ऑफ कितना जाता है, 128 125 इसी तरह से रहता है आपका एससी का कट ऑफ। तो एससी का कट ऑफ आपका कितना रह सकेगा इस बार, तो एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट से हैं तो आपका कितना मार्क्स इस बार लेके चलना है, तो आपका 122 से लेकर 125 आपको इतना रॉ इतना लाना होगा, 122 से लेकर 125 इस बार इतना आपको लेके चलना होगा। क्योंकि देखिए आप भी पढ़ रहे हैं और भी स्टूडेंट पढ़ रहा, अगर आपका भी नंबर कम आता है तो दूसरे का भी उतना ही कम आएगा, लेकिन इतना भी कम मत लाइए क्योंकि सबका उतना कम नहीं आएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं मेरे बात को। तो आपका इतना नंबर आप ला सकते हैं रॉ में, तो आपका सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, एमटीएस में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और 150 में से 150 लड़का करता है, अगर अच्छे से सिंसियर से आप तैयारी कीजिएगा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, ठीक है। इस बार थोड़ा सा कट ऑफ इस बार से मतलब जो 2023 में गया है उससे कम ही रहेगा, ये हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। इतना भी हाई, ये कट ऑफ हाई था क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम था, लेकिन आपका उतना भी कम नहीं जाएगा, हम बार बार आपको बता रहे हैं। एसटी का बात कर रहे हैं, एसटी का देखिए पिछले बार 125, कहीं कहीं 122 100 इसी तरह रहता है, 118 इस तरह। तो इस बार आपका एसटी के लिए 120 मार्क्स आपको ई करके जाना है, 120 मार्क्स आपको रॉ लाना है। आप इसे दृढ़ निश्चय बना के रहिए, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं OH कैटेगरी का, बाकी जितना भी कैटेगरी है। उसके बाद EWS का बात करें, EWS का वही हम जितना UR वाला के लिए बताएं, बस EWS का भी आप उतना ही लेके चलिए, क्योंकि इस बार EWS वाला भी काफ़ी भरा है फॉर्म को, ठीक है। आपका इतना ही कट ऑफ जाएगा। उसके बाद बाकी जो है एक्स सर्विसमेंट है, वो अदर PWD कट सारा है, जितना भी कट है सब आपका जितना मार्क्स पिछले बार गया है कम से कम उतना ही मार्क्स आपका रहने वाला है इस बार भी फाइनल मार्क्स। तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि उसका कट ऑफ हर बार इक्वल ही रहता है, ज़्यादा उसका फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी दे चुके होंगे। और हाँ, आप लोग यही मार्क्स लेके तैयारी कीजिएगा, इससे कम भी आएगा तो संतुष्ट रखिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।